पिता से वादा करके आया, उनका मान बढ़ाऊंगा। मां के चरणों में कसम खाई है, वर्दी लेकर आऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपका आप जीतेंगे पर। और आपको सबसे बड़ी खुशखबरी बता देता हूं जो आजकल बहुत तेजी से वायरल हो रही है और जिसका नाम है एसएससी जीडी का वायरल नोटिस। आप सभी को पूरी फुल जानकारी दूंगा। कितनी क्वालिफिकेशन होती है, कब एग्जाम होगा, कब फॉर्म आएगा, कितने पैसे का फॉर्म आएगा, क्या क्या चीज इसके अंदर होगी, किसको कितनी छूट मिलेगी, हर चीज का लेखा जोखा मैं आपको आज बताने वाला हूं। बहुत इत्मीनान से और ध्यान से थोड़ी देर मुझे सुनेंगे और फिर सुनिश्चित कर लेंगे कि इस बार आप वर्दी लेने जा रहे हैं या फिर से एक साल आप देरी करना चाहते हैं। चलिए बात करता हूं बिना विलंब किए हुए एसएससी जीडी के बारे में। भविष्य में आने वाली कोई भी खबर या कोई भी बैच, कोई भी वैकेंसी, कुछ किसी भी चीज से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे छूटे ना, उसके लिए सुनिश्चित कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना। उसमें सारी पीडीएफ वगैरह हर चीज आपको अवेलेबल हो जाती है। ये नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। चलिए बात करता हूं जीडी 2024 की। बहुत से बच्चे तो अभी भी कंफ्यूज हैं कि सर 24 में वैकेंसी आ रही है, फिर 25 में भी वैकेंसी आ रही है, क्या बैक टू बैक वैकेंसी आ रही है क्या? जी बिल्कुल आ रही है दोस्त, 100% आ रही है। 24 तारीख को यह फॉर्म निकलेगा जो 2024 की भर्ती है, और अगस्त में निकलेगी 2025 की भर्ती। दोनों भर्ती बिल्कुल अलग अलग हैं। हम तैयारी कर रहे हैं फिलहाल इसके लिए। जिनको यह है कि मुझे इसमें नौकरी नहीं लगेगी, वो अगली के लिए तैयारी कर लेना, हम तब भी अवेलेबल रहेंगे, डोंट वरी। फॉर्म कब आ रहा है? फॉर्म आ रहा है 24 नवंबर को। अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, चंद दिन रह गए हैं, 4 से 5 दिन बाद आपका फॉर्म देखने को मिल जाएगा। एग्जाम कब है? एग्जाम है 20 फरवरी से। दोस्तों अब बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। अभी जो बच्चे अब जीतेंगे पर सर्जिकल स्ट्राइक बैच ले चुके हैं, उनकी क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होने वाली हैं। आप भी बहुत देरी मत करना, क्योंकि फिर हाथ मलते रह जाता है व्यक्ति। सिलेबस खत्म नहीं होता तो रिवीजन की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो मारामारी करके आपके पास 2 से 3 महीने रह गए हैं। अगर प्रिपरेशन कर सकते हैं तो जरूर कर लीजिए। चलिए बात करता हूं अब नोटिफिकेशन के बारे में, जिसकी बहुत ज्यादा जोरों पर चर्चा है। बहुत ध्यान से देखेंगे। सरकारी कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी, एसएससी ने एक नोटिस निकाला है। आप जरा ध्यान से ये नोटिफिकेशन देखिए। ये जीडी कांस्टेबल के लिए नोटिस है। 24 तारीख से 28 तारीख तक, 24 तारीख नवंबर में, 28 तारीख दिसंबर में, यानी लगभग 1 महीने से भी ऊपर समय तक आपका फॉर्म ओपन रहेगा। ये बिल्कुल करेक्ट बात है, बिल्कुल जेन्युइन बात है। बात कर रहा हूं आगे, तो लास्ट डेट ये रहेगी, फिर पैसे भरने की डेट ये रहेगी, फिर ये डेट रहेगी दोस्तों लास्ट के चालान के थ्रू भर रहे हैं या ऑनलाइन भर रहे हैं, वो एक 2 दिन का अंतर इसमें रहता है सभी में, ये ध्यान रखेंगे आप। एग्जामिनेशन की डेट बता दिए, जो सीबीटी एग्जाम होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो आपका फरवरी 2024 में शुरू हो जाएगा। 20 फरवरी से उसकी डेट दे रखी है। इतनी बात क्लियर है। अब जो बच्चे पहली बार एसएससी जीडी की भर्ती में आ रहे हैं, यानी जिन्होंने अभी अभी 10वीं पास की है या जो पहले किसी कारण से थोड़े मोड़े मार्क्स से रह गए हैं, वे सभी बहुत ध्यान से सुनेंगे इस वीडियो को। देखें दोस्तों, सारी फोर्सेस इसमें है। मैं नाम लेके क्या बताऊं आपको। आईटीबीपी इसमें है, सीआईएसएफ इसमें है, बीएसएफ इसमें है, असम राइफल्स इसमें है, सीआईएसएफ इसमें है, एसएसएफ इसमें है, एनसीबी इसमें है, दोस्तों एसएसबी इसमें है। मतलब सारी फोर्सेस, जितनी भी पैरा फोर्सेस हैं सीएपीएफ की, वो सारी इसमें शामिल हैं। आप टेंशन मत लेना। तो जहां भी आपका मन होगा आप आराम से जॉब ले सकते हैं अपने पसंदीदा ट्रेड के अंदर। चलिए बात करता हूं दूसरे पेज की। हर व्यक्ति जानता है कि इसमें 18,000 से लेकर 56,900 तक सैलरी रहती है। दोस्तों 18,000 से 30, 35, 37,000 तक सैलरी जब रहती है, जब आपकी नॉर्मल ड्यूटी रहती है इलाकों में, प्लेन के इलाकों में। लेकिन व्हेन यू मूव टू द हिली एरिया, जब आप पहाड़ी इलाकों में जाते हो, तो उस वक्त आपकी सैलरी बढ़ जाती है। ये 50 से 56 तक वेरी करने लगती है, और बच्चों को मिल रही है जो हमारे बैचों से पिछले सालों में सेलेक्ट हुए हैं। आपको जरूर चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे, जरूर उन वीडियोज को देख लेना। ये वैकेंसी की डिटेल इसमें बताइए। देखो आपको एक बात बताता हूं, ये नोटिस वायरल हो रहा है, हो सकता है यही नोटिस फिर से क्या हो जाए, री आउट हो जाए, यानी दोबारा से आउट हो जाए वेबसाइट पर। अब आपको एक बात बता दूं, जब तक नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आता है, तब तक हम वैकेंसी का अंदाजा नहीं लगा सकते। हां, डेट वगैरह का अंदाजा प्यारे साथियों हम लगा सकते हैं, वो हमने लगा लिया है। ध्यान रखना कि डेट वगैरह बिल्कुल करेक्ट है, इन्हीं पर आएगा। लेकिन वैकेंसी इसमें 75,000 लिख रहा है, 75,000 प्लस। तो भाई अगर 75,000 प्लस आती है तो सोने पे सुहागा है। हमारे लिए, आपके लिए, हम सभी के लिए परिवारों में एक खुशी आएगी, नौकरी लगेगी। लेकिन मैंने आपको पहले भी सभी वीडियो में बताया है, इसमें भी बता देता हूं कि चाहे जो हो जाए, लेकिन 32,000 वैकेंसी आपकी पहले से ही फिक्स हैं।
इनमें तो आपको नौकरी लेनी है। अब ये 32 क्या होगा, धीरे धीरे पिछली भर्ती की तरह, जैसे पिछली भर्ती में जो वैकेंसी निकली थी वो महज 26,000 वैकेंसी निकली थी, अब वो 26,000 वैकेंसी बढ़ के 50,000 प्लस हो गई थी, ये आपको भी पता है। तो ऐसे ही 32,000 तो फिक्स है, इसमें बढ़ के हो सकता है ये 75 तक पहुंच जाए या 50 पर रह जाए, 60 रह जाए, बढ़ेंगी जरूर, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं देख लेता हूं। बहुत ज्यादा वैकेंसी के नंबर पर फोकस नहीं करना है प्यारे दोस्तों। वैकेंसी आपकी 30,000 है और 30,000 छोटी संख्या नहीं होती, ये 75 तक जा सकती है, ये बहुत अच्छी उम्मीद है। अब देखिए आगे मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आप सभी को पता होगा भाई, एज लिमिट जो है वो आपकी 18 से 23 साल होनी चाहिए अगर आप अनरिजर्व्ड कैंडिडेट है। अगर आप ओबीसी हैं तो 18 से 26 ले आना, और एससी एसटी हैं तो 18 से 28 साल उम्र अपनी लेकर चलना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इतनी उम्र आपकी होनी चाहिए, ठीक है भाई प्यारे दोस्तों। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करते हो तो एससी एसटी में 5 साल का है भाई, मिल गया है। ओबीसी में 3 साल का है, और एक्स सर्विसमैन में 3 इयर्स डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाता हूं मैं। कोई बच्चा है जो डिपेंडेंट है फ्रीडम फाइटर्स पर, उसको भी एज रिलैक्सेशन मिलता है भाई, समझ गए सभी बात। यहां कुछ नहीं है, सब कुछ वही दे रखा है कि इसको कितनी एज की छूट मिलनी चाहिए। यहां देखते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं पेज नंबर 9 पर। देखिए यहां पेज नंबर 9 पर माय डियर आपको एक चीज बता देता हूं, और वो है कि इसकी फीस कितनी है एप्लीकेशन की। महज 100 रुपए में ये एप्लीकेशन आपका भर जाएगा। यानी आपने 10 पास की हुई है, 10th पास आप हैं, कोई भी लड़का या कोई भी लड़की पूरे भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में जिसने 10वीं पास कर लिया एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, वो इस फॉर्म को भर सकता है और देश की सेवा में फौजी बन सकता है, किसी भी फोर्स में, जितने भी सीएपीएफ के फोर्स अंदर आती हैं, ठीक है भाई। चलिए और आपको बता देता हूं, जो आपके जानकारी है वो सारी चीजें आपको इधर बता दूंगा। ये सारे सेंटर्स हैं कि कहां कहां आपके सेंटर्स अवेलेबल होंगे, ठीक है भाई। सब सेंटर्स की लिस्ट है दोस्तों। देखो ये आपके लिए जरूरी चीज है, जो बच्चे पहली बार एग्जामिनेशन में अपियर होंगे उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो समझेंगे हमारी कितनी सर लंबाई होनी चाहिए। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड देख लीजिए तो 170 सेंटीमीटर यहां मांग रहा है, ठीक है। फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर यहां मान रहा है भाई। एक बात समझ लेना, इनमें सब में रिलैक्सेशन भी है, इनमें सब में रिलैक्सेशन भी मिलेगा, यह भी ध्यान रखना। ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब 162 सेंटीमीटर होगा। एसटी वाले कैंडिडेट बड़े आराम से भैया, और फीमेल की तो मात्र 150 होगी तो मामला चल जाएगा। सारे शेड्यूल्ड ट्राइब के कैंडिडेट जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हैं वे 157 सेंटीमीटर के होंगे मेल, और फीमेल होगी 147 की, वो भी चल जाएगा, ध्यान रखना। एसटी कैंडिडेट जो लेफ्ट विंग एक्टिविज्म से अफेक्टेड है, यानी जो किसी दंगे बंगे से, किसी भी चीज से अगर अफेक्टेड हैं तो वे 160 पर चल जाएंगे, लड़कियां 147 पर चल जाएंगी। कैंडिडेट्स फॉलोइंग अंडर द कैटेगरीज ऑफ गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा, ये सब कैंडिडेट हैं हिली एरियाज के, तो वो क्या है, वो 165 और लड़कियां 155 पर एलिजिबल है, ध्यान रखना प्यारे साथियों। कैंडिडेट्स हिलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये वाले स्टेट हैं, तो आपको 162 पर भी यहां मौका मिल जाएगा भाई। फॉर्म भरना मत भूलना। मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है देश की सेवा में आने के लिए। एक सरकारी नौकरी भी मिलती है और देश की सेवा भी करते हैं, डबल प्राउड आपको फील होता है, समझ गए, ये बात ध्यान रखना। अब एक बच्चा पूछ रहा है मेरे से कि भाई कितनी सर हमारी इसमें चेस्ट वगैरह होनी चाहिए। देखिए 76 होनी चाहिए भाई, 5 सेंटीमीटर का क्या एक्सपेंशन होना चाहिए, ध्यान रख लेना। मिनिमम अगर आप मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो सीधी बात है आपको 80 चेस्ट चाहिए, 80 सेंटीमीटर, और उसमें एक्सपेंशन चाहिए +5 का, यानी 85 सेंटीमीटर फुलाने के बाद और बिना फुलाए 80। बाकी सबकी चेस्ट वगैरह में सब में क्या है भैया, रिलैक्सेशन है, रिलैक्सेशन मिलता है, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, एज के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। मैं आपको बताता हूं भाई आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में कि वो कितनी होनी चाहिए, यानी आपकी पढ़ाई कितनी होनी चाहिए, ये आपको बताना जरूरी है जो बच्चे भारतवर्ष के रहने वाले। देखो एक तो सबसे पहली बात है कि सीएपीएफ के अंदर जितनी भी फोर्सेस आती हैं, ध्यान रखना माय डियर, आपको सिटीजन होना बहुत जरूरी है। भारत का क्या, भारत का सिटीजन होना बहुत जरूरी है, आप नागरिक यहां के होने चाहिए। दूसरी बात है आपने 10th पास होनी चाहिए। 10th पास अगर आप हैं तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, चाहे कोई सी भी पोस्ट हो आपकी, बीएसएफ हो, चाहे एसएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे सीआईएसएफ हो, चाहे एसएसबी हो, चाहे सीआईएसएफ हो, चाहे दोस्तों क्या हो आईटीबीपी हो, चाहे असम राइफल हो, चाहे दोस्तों एसएसएफ हो, चाहे एनसीबी हो, कोई सी भी पोस्ट हो, आप हर पोस्ट के लिए अवेलेबल हैं अगर आपने 10वीं पास की हुई है तो, ध्यान रखना, ठीक है। मैं समझता हूं जो इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा था आप समझ चुके होंगे। सबसे लास्ट में आपको एक चीज और बता देता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों।
आप बाद में भूलना नहीं इस चीज को कि अब जीतेंगे ने अपना बैच चलाया हुआ है। बैच का नाम है सर्जिकल स्ट्राइक बैच। क्या नाम है? सर्जिकल स्ट्राइक बैच आया हुआ है अभी। अब जीतेंगे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए अपने प्ले स्टोर से या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के। और सर्जिकल स्ट्राइक बैच, आपको इस बैच की कीमत है 399 रुपीज, लेकिन ये अभी ऑफर के अंदर है तो आपको ये 299 रुपीज में बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। इसमें आपको लाइव क्लास मिल जाएंगी, सारी क्लास के नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स दोस्तों, वीकली टेस्ट मिलेंगे इसमें, मंथली टेस्ट मिलेंगे इसमें, और सबसे बड़ी बात इसमें यह है आपको डाउट सेशन दोनों टाइप के मिलेंगे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। जो बच्चे हमारे नजदीक के होंगे उन्होंने हमारा कोर्स ले रखा होगा, वे ऑफलाइन आके भी पूछ सकते हैं डाउट सेंटर में। जो लोग ऑनलाइन वाले हैं उनके लिए तो संडे को ऑनलाइन डाउट सेशन लगेगा ही, ठीक है। 24 आवर हमारी हेल्पलाइन खुली है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी ले सकते हैं, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, तैयार हो जाइए फौजी बनने के लिए।